जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में तो टोटल 2 सवाल दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग दोनों सवाल को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 3 के 1 नंबर को हल करते हैं। यहाँ पे दे दीजिए 3 का 1 नंबर। चलिए हम लोग सवाल पढ़ते हैं। देखिए सवाल बोल रहा है 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे, यानी कि 15 एक संख्या दिया गया, उसको बोल रहा है 3 ऐसे भागों में बांटिए कि वे एपी में हो। वो जिस भाग में जो आप बांटिएगा, जो भी उसका 3 भाग होगा वो एपी में होना चाहिए, ठीक है। तथा उसके वर्गों का योग 83 है। तथा उसके वर्गों का जो योग है वो कितना है? तो वो 83 है। आप वो संख्या ज्ञात करिए। देखिए हमें तो पता नहीं है 15 को कौन से भाग में बांटेंगे, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं। माना कि एपी में 3 संख्या बराबर मानेंगे ना, या क्या मानेंगे? 15 को जब हम लोग 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो वो एपी में होना चाहिए। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि एपी में 3 संख्या बराबर 3 संख्या बराबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका a माइनस डी, जो कि इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को सिखाया है। दूसरा हो जाएगा a और तीसरा हो जाएगा a प्लस डी, ठीक है। तो हम लोग इनको क्या करेंगे, क्या बोल रहा है देखिए, इन तीनों को ऐसे भागों में बांटिए। इस भाग में हम बांटे हैं तो इन तीनों को जोड़ के हमको इतना होगा कि घटा के बताइए। इसको जो हम 3 भाग में बांटे तो तीनों भाग को जोड़ेंगे तब ना हमको इतना आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, प्रश्न से क्या है? a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर कितना मेरे भाई? तो बराबर में 15, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो माइनस डी है तो पहले ए 2a 3a, तो जोड़ के हो जाएगा 3a प्लस की माइनस। देखिए माइनस डी प्लस डी ये तो कट जाएगा। 3a बराबर आ गया आपका 15। तो 3a बराबर जब आ गया 15 तो a बराबर में 15/3 कट के आ जाएगा आपको 5। तो a बराबर में आ जाएगा आपको 5। तो चलिए उसके बाद देखते हैं क्या कहता है। उसके बाद बोल रहा है तथा उसके वर्गों का योग 83 है। उसके वर्गों का योग कितना है? 83 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फिर वर्गों का योग। तो चलिए हम लोग इसके वर्गों का योग करते हैं। a माइनस डी पहला है तो a माइनस डी का वर्ग, दूसरा है आपका a तो a का वर्ग, तीसरा है आपका a प्लस डी तो a प्लस डी का वर्ग। बीच में तो प्लस होना ही चाहिए। बराबर कितना है? तो बराबर दिया गया है 83। तो चलिए हम लोग इनको हल करते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस डी का स्क्वायर है तो यहाँ दीजिए a, इसको सूत्र लिख दें। सूत्र नहीं लिखेंगे तो चलेगा। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा है a प्लस बी यानी a प्लस डी, इसका भी लिख दे। इसका सेम ही होता है, बस माइनस के जगह प्लस करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इनका सूत्र नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अब सूत्र पे बैठाते हैं। देखिए इसको तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस होगा ना, प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस में मेरे भाई 2ab बराबर कितना? तो बराबर 83, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस हुआ कि माइनस? पहले देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस तो कट ही जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर होगा ना। 2b स्क्वायर बराबर 83 है। तो 83, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान आया हुआ है, ए स्क्वायर का नहीं, ए का मान आया हुआ है कितना? 5। देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, यहाँ लिख दीजिए आप समीकरण 1 से, ठीक है। वो ए का मान जो है इनमें रख दीजिए। ए का मान कितना है मेरे भाई? ए का मान है 5। यहाँ पर रखेंगे 2 गुना 5 के स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बराबर में 83, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 2 गुना 5 के स्क्वायर 25
प्लस 2b² बराबर में 83। ठीक है, तो 25 दूना 50 प्लस 2b² बराबर में 83। अब देखिए 2b² बराबर 50 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए। चलिए हम लोग 50 को बराबर के उस साइड भेज देते हैं। तो 83 अब माइनस में हो जाएगा आपका कितना, 83 माइनस में हो जाएगा 50। तो 2b² बराबर 83 में से 50 घटाइएगा तो 33। 83 में से 50 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 33। b² बराबर 33/2। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने छोटा सा एक मिस्टेक कर दिया। क्या मिस्टेक किया, देखिए ए जब 3 गो ए है तो यहाँ हम 2 गो ए दिए हैं, 3 गो देंगे, यहाँ करिए 3 गो, यहाँ भी करिए 3 गो, तब हो जाएगा आपका 25 गुना 3 75। 50 नहीं होगा 75 होगा। तो बराबर की साइड आएगा आपका क्या, बराबर की साइड आएगा 83 माइनस में 75। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या 2b² बराबर 83 में से 75 घटाइए, एक हाथ से लिए 13, 13 में से 5 गया 8, ये बच गया आपका कितना, ये बच गया 7, 7 में 7 गया 0, हाँ 0, 8 आ गया। तो b² बराबर क्या आएगा 8/2। इधर गुना में इधर लाए तो भगा में काट देंगे 4 बार में। तो b² बराबर जब आया 4 तो b बराबर √4। तो b बराबर हो जाएगा आपका +-2, √4 का 2 ही आएगा ना, याद रखिएगा +-2। b का मान आ गया आपका, b का मान कि d का मान मेरे भाई, 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर d करिए, b नहीं d करिए, सॉरी यहाँ पे हम हर जगह b कर दिए, d करना है आपको, b नहीं करना है, क्योंकि सवाल में b है ही नहीं, वो तो सूत्र का b हम ले लिए, सॉरी। d बराबर क्या आया +-2। चलिए यहाँ पे a बराबर आपका आया हुआ है 5, d बराबर आया हुआ है +-2। तो चलेंगे हम लोग केस फर्स्ट में हम लोग लेंगे a बराबर 5 और d बराबर +2 ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, +2 ही, तो +2 ही ले लेंगे। तो देखिए आंसर क्या होगा, तो पहला तो हो जाएगा आपका क्या, देखिए a कितना है, पहले a - d, तो चलिए a - d, तो यहाँ पे ये लिखिए दीजिए a - d, दूसरा आपका a, तीसरा आपका a + d। ठीक है, तो a - d तो 5 - 2, 5 - 2, दूसरा आपका 5, तीसरा हो गया 5 + 2, तो 5 + 2। ठीक है, अब देखिए 5 में से 2 गया 3, कोमा 5 है ही, कोमा 5 2 7। अब देखिए तीनों को जोड़ के 15 आता है, 5 3 8 7 15 आ जाता है। एक आंसर आपका ये होगा। दूसरा आंसर क्या होगा, केस सेकंड। चलिए केस सेकंड में a बराबर आपका 5 ही लेना है, d बराबर यहाँ +2 ले लिए हैं, तो यहाँ क्या बच गया +-2 है, तो यहाँ बच गया d बराबर -2। तो -2 हम लोग ले लेंगे, तो क्या है सूत्र, a - d, और दूसरा है आपका a, और तीसरा है आपका a + d। ठीक है, देखिए a - d, तो a का मान मेरे भाई 5 - 2, तो +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस। ठीक है, और दूसरा है आपका a, तो a का मान हो गया 5, तीसरा आपका क्या है a + d, यानी कि 5 + d है तो +-d। ठीक है, तो बराबर 5 2 7 हो जाएगा, सॉरी अब दिख रहा होगा आपको। देखिए ये सूत्र लिखे हैं a - d, a + d, जो माने थे वही उतार दिए हैं सेम टू सेम। ठीक है, उनके बाद हम लोग रखें a का मान 5 और d का मान -2, तो माइनस गुना माइनस +2, 5, a का मान 5 तो 5 आ गया। यहाँ पे क्या a + d, तो हम लोग a का मान लिए 5, d का मान है -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट माइनस दे दिए। तो 5 2 7, 5 का 5, 5 में से 2 गया 3। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा आपका, दूसरा आंसर हो जाएगा 7 5 3, पहला आंसर हो जाएगा 3 5 7। यही दो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 के 1 नंबर का। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 2 नंबर को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 नंबर का सवाल पढ़िए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के 2 में सवाल बोल रहा है 20 को 4 भागों में बांटें, 20 को 4 भागों में बांटिए जो AP में हो, लेकिन वो AP में होना चाहिए। आपको हम बताए थे ना इसके पिछले वीडियो में, जो AP में जो हम लोग मानेंगे 4 भाग 3 भाग 5 भाग, यानी कि 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, तो क्या मानेंगे। और उसके बाद क्या है, पहले और चौथे का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे के
गुणनफल का अनुपात इतना है। इसका मतलब समझे? चलिए नहीं समझे तो पहले मान लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझा देंगे। चलिए देखिए, सवाल नंबर दे दीजिए यहाँ पे आप 2, यानी कि 3 का 2। ठीक है, सवाल बोल रहा है 20 को 4 भागों में बांटिए। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि क्या मानेंगे मेरे भाई? तो एपी में 4 संख्या बराबर है। एपी में 4 संख्या बराबर, क्या मानेंगे? क्या बोले थे? a माइनस 3d। दूसरा क्या बोले थे मेरे भाई? a माइनस डी, यही ना बोले थे? क्या है? 4 बोल रहा है, 4 ना बोल रहा है? तो 4 बोल रहा है तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे a माइनस 3d, a माइनस डी। ठीक है, दूसरा आप मान लेंगे a प्लस डी। तीसरा आप मान लेंगे, सॉरी तीसरा हो गया a प्लस डी। चौथा आप मान लेंगे a माइनस 3d। ठीक है, माइनस माने हैं तो प्लस मानिएगा यहाँ पर, यही हम लोग मानेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये मान लिए ना, उसके बाद देखिए सवाल क्या बोल रहा है। चलिए तो हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल यहाँ पे आगे बोल रहा है इतना को इतना भागों में बांटिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है पहले और चौथे का गुणनफल, पहला और चौथा का गुणनफल। उसके बाद बोल रहा है तीसरा और देखिए, तथा दूसरा और तीसरा का गुणनफल, यानी इसका गुणनफल का अनुपात इतना है। ठीक है, अनुपात इतना है। तो सबसे पहले तो ये जो हम लोग माने हैं 20 को 4 भागों में, इसको पहले हम लोग योग कर लेते हैं। 4 भागों में जो बांटे हैं तो इसको जोड़कर ही ना हमको 20 आएगा। तो चलिए हम लोग पहले इनको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको देखिए, जब भी हम पूरा करेंगे तो इसमें एक गड़बड़ी हो जाएगा। देखिए क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिख लीजिए, माने हैं ना, अब लिखिए यहाँ पे प्रश्न से, प्रश्न से दे दिए, लिखिए क्या? a माइनस 3d। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा आपका? a माइनस डी। और तीसरा संख्या है आपका a प्लस डी। मैं प्लस देते जाता हूँ, आप लोग को भी प्लस देते जाना है। a प्लस में 3d। ठीक है, बराबर में मेरे भाई 20 बोल रहा है, तो 20 हम लोग दे दिए। अब देखिए क्या करेंगे, a माइनस 3d प्लस से गुना करेंगे तो प्लस से होगा a माइनस डी। फिर हम लोग प्लस से गुना करेंगे तो प्लस से होगा a प्लस डी। माइनस रहता है तभी चिन्ह बदलना पड़ता है, नहीं तो सेम टू सेम उतारते चलिए। a प्लस 3d बराबर में 20। देखिए a 3d प्लस में 3d माइनस में, डी माइनस में डी प्लस में, कट गया। 1 2 3 4, यानी कि 4 गो a है, तो 4a बराबर में मेरे भाई 20। ए बराबर में 20 बटे में 4, कट जाएगा 5 बार में। तो 5 बार में कट जाएगा, तो ए बराबर क्या आ गया? 5। जब ए बराबर आ गया 5, उसके बाद चलिए फिर से सवाल पढ़ते हैं एक बार। बोल रहा है चौथा का गुणनफल, यानी कि पहला और चौथा का गुणनफल। इसको काटिए, यहाँ और नहीं होगा। पहला और चौथा का गुणनफल, तथा वहाँ दे सकते हैं, और नहीं तो क्यों, तुरंत 2 बार और आ जाएगा। तो देखिए पहला और चौथा का गुणनफल, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं। फिर पहला और चौथा का गुणनफल a माइनस डी, a माइनस 3d है, a प्लस 3d, a यहाँ पे लिखिए a माइनस 3d, गुणनफल क्या? a प्लस 3d। ठीक है, और क्या और है यहाँ पे? दूसरा और तीसरा का गुणनफल a माइनस डी और a प्लस डी बटे में, अनुपात का मतलब यहाँ पढ़िए ना क्या बोल रहा है, तथा दूसरा और तीसरे का गुणनफल का अनुपात इतना। अनुपात बोल रहा है मतलब बटे में क्या मेरे भाई? a माइनस डी इंटू में a प्लस में d, बराबर में क्या मेरे भाई? देखिए यहाँ पे बराबर में 2:3 है, यानी कि 2/3। पहला वाला ऊपर जाता है, बाद वाला नीचे जाता है, ये तो आप लोग भी अच्छे तरीके से जानते होंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ए में इन दोनों को गुना करेंगे। बताइए सूत्र क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, सूत्र बताइए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, तो सेम है यहाँ पे a माइनस 3d a प्लस 3d, यहाँ भी a माइनस डी है a प्लस डी, तो हम लोग इस पे बदल देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बराबर का 2/3। सॉरी नहीं दिख रहा होगा, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या? a स्क्वायर का a स्क्वायर 3d स्क्वायर का 9d स्क्वायर बटे
ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का डी स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2/3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कोना कोनी गुना करेंगे। ये आप लोग बहुत बार बनाए होंगे इस तरह का सवाल। देखिए जब हम लोग ए स्क्वायर में 3 से गुना करेंगे तो 3a स्क्वायर, माइनस है यहाँ पे तो माइनस दे देंगे। इसमें 9d स्क्वायर में 3 से करेंगे तो 9 तिया 27d स्क्वायर, 27d स्क्वायर बराबर 2 गुना ए स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस 2 गुना डी स्क्वायर तो 2d स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी 2a स्क्वायर को बराबर के इस साइड ले आइए, 27d स्क्वायर को बराबर के उस साइड लेकर के चल जाइए। चलिए हम लोग यही करते हैं। 3a स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2a स्क्वायर, क्योंकि इस साइड प्लस में इस साइड लाए तो माइनस में, बराबर माइनस 2d स्क्वायर बराबर बराबर ना, यहाँ क्या है माइनस 27d स्क्वायर, बराबर के उस साइड चलेंगे तो प्लस 27d स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, नहीं तो इसको भी इसी साइड ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहीं पर डाल दिएगा, वहीं पर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए घटाइए 3a स्क्वायर 2a स्क्वायर तो ए स्क्वायर बराबर माइनस 2d स्क्वायर प्लस 27d स्क्वायर, भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का तो बड़का में प्लस तो प्लस ही, ठीक है। उनके बाद 27 में से 2 जाएगा तो 25d स्क्वायर है तो d स्क्वायर। देखिए ए का मान हम लोग को कितना आया हुआ है 5, तो चलिए हम लोग ए के जगह पे 5 रख देते हैं। तो ए के जगह पे हम लोग रख देंगे 5, तो ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर 25d स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सॉरी अब दिख रहा होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 25d स्क्वायर। तो आप ही बताइए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, डी स्क्वायर बराबर ये है आपका 25, बटन भी हो जाएगा आपका 25, कट के आ जाएगा 1, डी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो डी बराबर √1, जब √1 आ जाएगा तो डी बराबर हो जाएगा आपका +-1, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा आपका +-1, ठीक है। डी बराबर हो गया आपका 1 +-1। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर हम लोग मान को लिख लेते हैं, a बराबर 5 और d बराबर +-1। तो हम लोग क्या चलेंगे, हम लोग चलेंगे केस फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, a बराबर तो 5 लेंगे, लेकिन d बराबर क्या ले लेंगे, तो d बराबर लेंगे या तो +1 या तो -1, कोई एक। तो हम लोग ले लेते हैं इस बार +1, केस सेकंड में -1 ले लेंगे, चाहे तो आप माइनस भी एक भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। देखिए क्या माने हैं a-3d, तो यहाँ पे लिख दीजिए a-3d, दूसरा है a-d, उसके बाद है आपका a+d, उसके बाद है a+3d, ठीक है। देखिए तो हो जाएगा आपका a-d, तो a का मान मेरे भाई देखिए 5 -3d तो 3 गुना 1, उनके बाद देखिए a-d, तो a का मान 5, d का मान 1, a+d, तो a का मान 5, d का मान आपको 1, उसी तरह से a+3d को a का मान 5 प्लस 3 गुना d का मान 1, ठीक है। अब देखिए 5 - 3, 3 गुना 1 3 ही होता है, इनटू में कोमा देते चलिए, कोमा नहीं दिए हैं, सॉरी कोमा हर जगह होगा, यहाँ कोमा लगा दीजिएगा। उनके बाद देखिए उनके बाद मेरे भाई यहाँ पे क्या 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, 5 + 1 6, 5 3 गुना 1 3 ही होगा, तो हम लिख ही देते हैं 5 + 3, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका 5 में से 3 गया 2, 4, 6, 5 3 8, ये हो जाएगा आपका पहला आंसर मिला लीजिएगा, आंसर यही होगा, उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं, ठीक है। उनके बाद केस सेकंड चल रहे थे, हाँ केस सेकंड हम दे दिए थे, तो a बराबर 5 ही, d बराबर -1, क्यों, क्योंकि इससे पहले हम +1 लिए हैं तो इस बार -1 ही लेंगे ऑफ कोर्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, सूत्र तो जानते ही हैं, a - 3d, दूसरा मेरे भाई तो a - d, तीसरा तो a + d, चौथा में a + 3d, ठीक है। तो फिर हम लोग a - 3d करेंगे, तो a का मान आपको कितना है मेरे भाई, a का मान है 5, लेकिन d का मान क्या है 3 गुना d का मान -1, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चलिए दूसरा a - d, तो a का मान 5, d का मान -1, उसी तरह से
तीसरा संख्या क्या है, a प्लस डी। a का मान 5, d का मान -1। फिर से हम लोग चलेंगे अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपका a का मान 5 माइनस ना नहीं प्लस 3d, तो 3 गुना d का मान -1। ठीक है, अब देखिए बराबर दे दीजिए। सॉरी अब दिख रहा होगा आप लोग को, यहीं से नहीं दिख रहा था, सॉरी। a-3d ये तो सूत्र लिखे, ये आप लोग जानते हैं, यहाँ तक सूत्र ही है। उसके बाद यहाँ पे हम मान बिठा दिए और कुछ नहीं किए, a के जगह पे a के और d के जगह पे d का मान बिठा दिए और कुछ नहीं किए, ये देख लीजिएगा आप लोग। उनके बाद देखिए, उनके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा, -3 + 1 + 3, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। उनके बाद -5 -1 माइनस गुना माइनस प्लस 5 + 1, तो 5 + 1 दे दीजिए। ठीक है, उनके बाद देखिए माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस गुना प्लस हमेशा ही माइनस होता है, तो 5 का 5 -1। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा आपका 5 का 5, आप 3 गुना -1 तो -3 दे दीजिए, क्योंकि यहाँ +3 है। अब देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, 5 3 8, 5 1 6, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 3 गया 2, हो गया आंसर आपका। एक आंसर हो जाएगा आपका 2 4 6 8। ठीक है, दूसरा आंसर हो जाएगा आपका 8 6 4, ये 4 2, ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। तो इस वीडियो में हम लोग हल किए क्वेश्चन नंबर 3 के, यानी कि 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 1 नंबर और 2 नंबर को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।